आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, सौ परांतरम, सौ और पर में जिसने अंतर करना सीख लिया वही सत्य को पा सकता है। आप सब जैनी हैं, आप सब जैनी हैं, आप और कोई नहीं है। ये अंतर कैसे? आपको अपने आप पर अभिमान होता है कि मैं जैनी हूं। ये अभिमान आपके पास क्यों आया, कैसे आया? कभी आपने अनुभव किया, कभी जाना आपने कि मैं जैनी हूं, मैं और कोई नहीं हूं? आप बड़े अभिमान के साथ कहते हो। आप उच्च कुलीन हो इसलिए आप महान हो। आप महान किस लिए हो? आप महान इसलिए हो कि जो वस्तु व्यवस्था है, जो वस्तु व्यवस्था है वह जैन दर्शन ने जैसी है वैसी कही है, इसलिए मैं जैन हूं, इसलिए मैं महान हूं। अभिमान करना चाहिए कि मैंने सत्य को पा लिया है, मैं सत्य को पा लिया है, इसलिए मैं जैनी हूं, इसलिए मैं पुण्यात्मा हूं। आपने बहुत सुना होगा, क्या सुना होगा? कि पुण्यात्मा, आप लोग पुण्यात्मा जीव हो, आप जैनी बने, इसलिए पुण्यात्मा इसलिए हैं। अब उत्तर देना क्या है आपको? उत्तर यह देना है कि जो वस्तु व्यवस्था है उसको जैन दर्शन ने वैसा ही कहा है जैसी है। इस कुल में मैं जन्मा हूं, मैंने सत्य को पाया है, इसलिए मैं पुण्यात्मा हूं, इसलिए मैं जैनी हूं, इसलिए मेरा कुल महान है। इसलिए अभिमान करना चाहिए, इसलिए अभिमान करना चाहिए, स्वाभिमान करना चाहिए। हमारा पूर्व का विषय याद है आपको क्या था? और इस बार का विषय क्या है? काल कहानी। क्या विषय है? काल कहानी। हम अपने जीवन को देखें और जीवन में एक दिन में कितने दिन होते हैं, कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। दिन रात को मिला के 24 घंटे हो जाते हैं। और 24 घंटे में हम अपने आप को देखें कि हमने अपना कितना काल किसको दिया है। आजकल लोग काउंसलिंग करवाते हैं, जब स्वयं निर्णय नहीं कर पाते तो दूसरे से निर्णय करवाते हैं कि हमारी योग्यता क्या है वो आप बता दो। ये कौन लोग हैं? जो कमजोर हैं। हम किसी के पास जाते हैं यानी कि कमजोर, सीधा सा अर्थ है। आप किसी के पास जाते हो तो आप कमजोर हो, क्योंकि समर्थ पुरुष कभी किसी के द्वार पर नहीं जाता। असमर्थ पुरुष ही पर के द्वार पर जाता है। परमात्मा कभी किसी के द्वार पर जाते क्या? नहीं जाते। उनके द्वार पर हम जाते हैं क्योंकि हम असमर्थ हैं। इसलिए जो काउंसलिंग करवाते हैं, जैसे कि 10th के बाद बच्चों को सब्जेक्ट चुनना होता है तो वो काउंसलिंग करवाती कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। क्यों? स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। बस मैं आपको वो शक्ति देना चाहता हूं कि आप अपनी काउंसलिंग स्वयं कर सको, कभी किसी के द्वार पर जाने की आपको जरूरत ना पड़े। आप इतने योग्य बन जाओ कभी किसी के द्वार पर आपको ना जाना पड़े। तो वो योग्यता कैसे आएगी? वो योग्यता तभी आएगी जब हम अपने को समय दें। हम अपने को समय नहीं देते, इसलिए हम अपनी योग्यता को नहीं पहचान पाते। हमने अपना समय माँ को दिया, पिता को दिया, पुत्र को दिया, मित्र को दिया, शत्रु को दिया, पर अपने को नहीं दिया। हम आपसे पूछें कि आपने अपना समय सबसे ज्यादा किसको दिया, तो सब कोई बता देगा। कोई ने बोला माँ को दिया, कोई बोलेगा अपनी पत्नी को दिया, कोई बोलेगा बेटे को दिया, कोई बोलेगा शत्रु को दिया, लेकिन अपने को किसने ज्यादा समय दिया? बहुत सारे लोग बोलेंगे 0, दिया ही नहीं। और जो अपने को समय ज्यादा देता है वो साधु होता है, और जो अपने को पूरा समय देता है वो परमात्मा होता है। और जो अपने को बिल्कुल समय नहीं देता वो भोगी होता है। तो साधु का समय अधिक किस में जाता है? अपने पास। और परमात्मा का समय पूरा अपने ही पास जाता है।
और भोगी का समय दूसरों के पास। तो हमें अपने समय को देखना है, और इस समय कैसे देखें, इसके लिए समय नियत करना होगा। इसके लिए समय नियत करना होगा। हम आपसे पूछे कि आप 5 बजे उठ करके क्या करते हैं, तो किसी का एक नियत फंडा नहीं है, नियत कोई कार्यक्रम नहीं है कि हम 5 बजे उठ के ब्रश करते हैं, किसी का नियत नहीं है। 10 दिन नियत हो गया, 15 दिन हो गया, कभी ना कभी वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसा कुछ नियत नहीं है आपका, आपका कोई भी समय आपका नियत नहीं है। लेकिन आपको मैं एक समय देता हूं, आप नियत कर लो अपनी योग्यता को पहचानने का, अपनी योग्यता को पहचानने का एक समय नियत कर लो। जैसे कि आप दिन भर थक जाओ, फिर रात्रि में जब आराम करने जाओ, उस समय देखो कि आपने सुबह से लेकर के शाम तक क्या किया, और सबसे ज्यादा मन आपका किस में लगा, सबसे ज्यादा समय आपका किस में लगा, सबसे ज्यादा मन आपका किस में लगा। ऐसे आप 4-5 दिन आप नोटिस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मेरी योग्यता क्या है। क्योंकि पानी जब गर्म हो जाता है तो ठंडा होता कि नहीं होता, करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। व्यक्ति अपनी योग्यता में अपने आप आ जाता है, उसको आने के लिए फोर्स नहीं देना होता है। इसलिए व्यक्ति अपने आप अपनी योग्यता में खिंचा चलाता है। जब हम अपने आप को समय देते हैं तो हमें अपनी योग्यता समझ में आ जाती है। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा के पास एक बालक जाता है, बालक प्रणाम करता है महात्मा को, और महात्मा उससे पूछते हैं कि बेटा आपको कौन सा रंग पसंद है। बालक से पूछा, बेटा आपको कौन सा रंग पसंद है, तो बालक बोलता है महाराज मुझे लाल रंग पसंद है। कौन सा रंग? लाल रंग। तो महाराज उससे पूछते हैं कि लाल रंग तुम्हें पसंद कब से है। महाराज ने पूछा कि लाल रंग तुम्हें कब से पसंद है, तो बालक कहता है बचपन से। बालक कहता है बचपन से। तो महाराज ने पूछा बचपन से कब से, तो बोले 5 साल से। अच्छा, उसके पहले? बोले कोई पसंद नहीं था। तो महाराज ने पूछा कि लाल रंग ही तुम्हें पसंद क्यों है, तो बोले पता नहीं है। तो हमने उससे बोला, यानी महात्मा ने उससे बोला कि एक काम करो, तुम आज से हरा रंग पसंद करना शुरू कर दो, लाल रंग को छोड़ दो। तो बोला ठीक है, आप जो बोले हम हरा पसंद कर लेंगे। फिर हमने बोला कि जैसे आपने हरा रंग पसंद कर लिया हमारे कहने पर, ऐसे ही आप किसी और के कहने पर दूसरा रंग पसंद कर लोगे। फिर तीसरा कोई और कहेगा तो तीसरा रंग पसंद कर लोगे, चौथा कोई कहेगा तो चौथा रंग पसंद कर लोगे। तो आपका स्थायी रंग कौन सा है जिसको आप पसंद करते हो? तो वह कुछ उत्तर नहीं दे पाया। बस ऐसी हमारी जिंदगी है, हमारा जीवन ऐसा है कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हमने उसकी बात स्वीकार कर ली। क्यों? कि बिना कारण के हम कोई बात स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हमें बदलना पड़ता है। और हेतु के साथ, कारण के साथ हम कोई बात स्वीकार करते हैं तो कभी उसमें हमें बदलना नहीं पड़ता है। हमारा श्रद्धान भी बिना लॉजिक के नहीं होना चाहिए। हम जैन हैं, ये अभिमान हमें सत्य के साथ होना चाहिए। बिना हेतु के विश्वास नहीं करना चाहिए कि हम बदलते रहेंगे, और बदलते रहेंगे तो विश्वास नहीं बन पाएगा। आज कोई और दुकान खोल ली, कल कोई और व्यापार बदल दिया, परसों व्यापार बदल दिया, विश्वास होगा? कभी विश्वास नहीं होगा। विश्वास बनाना चाहते हो तो स्थायी होना पड़ता है। ऐसे ही अपनी श्रद्धा को स्थायी बनाना चाहते हो तो हेतु के साथ आप श्रद्धा करोगे तो वह आपकी श्रद्धा स्थायी होगी, कोई इसको डमाडोल नहीं कर सकता है। तब आप अपने जैनत्व को स्थायी बनाए रखोगे, क्योंकि प्रभावित आप होगे पर से। जब जब भी प्रभावित होगे तो अपने अस्तित्व को भूल जाओगे, अपने आप को कमजोर करोगे। हमारी कैसी आदत है कि कोयल का बच्चा कहता है कि मुझे मोर के पंख चाहिए।
कोयल का बच्चा कहता मुझे मोर के पंख चाहिए, और मोर का बच्चा कहता मुझे कोयल का गला चाहिए। बस हमारी यही आदत है कि हम कहते वो दूसरा अच्छा है और दूसरा कहता ये अच्छे हैं। हम अपनी मूल्य नहीं समझ पा रहे, अपना मूल्य नहीं समझ पा, अपना वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कोयल का बच्चा अपनी आवाज को ही परिष्कृत करता है, विस्तृत करता है, उसको ही फैलाता है तो वो सफल हो जाएगा, और मोर का बच्चा अपने पंखों को ही बढ़ाता है तो वो सफल हो जाएगा। बस जिंदगी में ये ध्यान रखना, जो हमारे पास है, जो हमारे पास है वही हमारी ताकत है, वही हमारी शक्ति है। कभी दूसरे से कुछ नहीं लाना और कभी दूसरे से आप कुछ ला भी नहीं सकते, क्योंकि जो भी आप दूसरे से लाओगे वो एक दिन छूट जाएगा, वो स्थायी नहीं रह पाएगा, ना आपको स्थायी बना पाएगा। जो आपके पास है आप उसको ही विकसित करो, उसका ही प्रचार करोगे, आप स्थायी हो जाओगे और विश्वास के पात्र हमेशा के लिए हो जाओगे, और सदियों तक आप जीवित रहोगे। लोगों की जबान पर आपका नाम रहेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम लोग जपें। हम महावीर स्वामी का नाम जपते हैं तो क्यों जपते हैं? उन्होंने जीवन बदला क्या? पहले दीक्षा ले लिए, फिर से दीक्षा बदल दी, ऐसा किया क्या? नहीं। उनने स्थायी बनाए रखे, अपने आप को नग्न भेष में रहे, दिगंबर भेष में रहे। तब हम उनको पूछते हैं क्योंकि इनने सत्य को पा लिया है, और जो सत्य को पा लेता है वो कभी बदलता नहीं है। बदलता कौन है? बदलता असत्य है, सत्य कभी नहीं बदलता। चादर किसकी ओढ़ी जाती है? असत्य की। सत्य की चादर नहीं ओढ़ी जाती। सत्य तो नग्न होता है, दिगंबर होता है। इसलिए सत्य को प्राप्त करना है तो स्व पर का भेद करना सीखो, और स्व पर का भेद कैसे हुआ इसको जानना सीखो। और जो स्वयं का गुरु होता है वही जगत का गुरु होता है। जो स्वयं का गुरु होता है वही जगत का गुरु होता है। जो स्वयं को नियंत्रित करने की योग्यता रखता है वही पर को नियंत्रित करने की योग्यता रखता है, वही पर को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए अपने आप पर अभिमान करो, अभिमान करो, लेकिन बिना कारण के नहीं। अभिमान भी करो तो बिना कारण के नहीं। हम कोई भी काम करें तो सही तो करें जिससे कि हमें बदलना ना पड़े। इसलिए मैं जैनी हूं क्योंकि मैंने सत्य को पाया है। जैन दर्शन ने सत्य की बात की, इसलिए मैं जैनी हूं। मैं इसलिए उच्च हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। ऐसा अभिमान जीवन में आएगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, और कुछ करने के साथ बहुत कुछ कर पाएंगे, और बहुत कुछ करने के बाद आप वह सब पालेंगे जो परमात्मा ने पाया है, और आप भी एक दिन परमात्मा हो जाएंगे। इस मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की उर्दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमस्ते शासन जयवंतो जयवंतो विद्या श्रवण संस्कृति। भगवत अर्थ परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने संपूर्ण सृष्टि में जो सत्यार्थ की दृष्टि दी है वो विश्व वसुंधरा पर एक अपने आप में अभूतपूर्व है। संपूर्ण प्रमेयों को जानने का कोई उपाय है, उसका नाम निक्षेप है। निक्षेपों के माध्यम से ये जीव अपना परमार्थ देखता है
निक्षेपों के माध्यम से जीव अपना व्यवहार देखता है। व्यवहार संपूर्ण निश्चय पर टिका हुआ है। परमात्मा में प्रवेश द्वार व्यवहार है, और जहां परमात्मा में प्रवेश करना चाहता जीव, वह निक्षेप के पास पहुंचने ही पहुंचेगा। बिना पर्याय ज्ञान के द्रव्य का ज्ञान असंभव। बिना पर्याय ज्ञान के द्रव्य का ज्ञान असंभव। जो ज्ञान आपको हो रहा है वो पर्यायों का हो रहा है। वो पर्यायों का जो ज्ञान है वह तुम्हारे द्रव्य के अंदर ज्ञान गुण है, उसके माध्यम से हो रहा है। गुंती इतनी गहरी है, आप परद्रव्य के गुण पर्याय का भी अभाव नहीं कर सकते हो, आप अपने द्रव्य गुण पर्याय का भी अभाव नहीं कर सकते हो। जानना है तो परद्रव्य के गुण पर्याय को भी जानना पड़ेगा। जानना है तो स्वयं के द्रव्य गुण पर्याय को भी जानना पड़ेगा। जो जाननहारा है वह गुणात्मक है, जो जाननहारा है वो पर्यात्मक है। जो जानने योग्य द्रव्य है वे भी गुण पर्यात्मक है। जो जानने योग्य द्रव्य हैं वे भी गुण पर्याय से युक्त हैं। जो जानने वाला है वो भी द्रव्य गुण पर्याय से युक्त है। अब जाने कैसे? ज्ञान को शुद्ध रूप में भिन्न कर लीजिए। जिससे लिखा जा रहा है वो लेखनी है। जिससे लिखा जा रहा है वो लेखनी है, ये लेखनी है। इससे लिखा जाता है पर ये लिखती नहीं है। इससे लिखा जाता है, लिखती नहीं है। लिखने वाला आपको हाथ दिखेगा, आप हाथ को कहीं लिख रहा है, ये भी लिखने वाला नहीं है। जैसे लेखनी बहिरंग है ऐसे हाथ भी बहिरंग है। आप पहुंचेंगे अपने विषय के पास। लेखनी बहिरंग है ऐसे हाथ भी बहिरंग है। लेखनी लिखती है तो ये रखी लिखना चाहिए। हाथ लिखता है तो मुर्दे को लिखना चाहिए। हाथ लिखता है मुर्दे को लिखना चाहिए। इसलिए हाथ भी नहीं लिखता, लेखनी भी नहीं लिखती है। कर्ण साधन में कर्ता का आरोपण, कर्ण साधन में कर्ता का आरोपण हम यूं कहते हैं कि हाथ से लिखा, हाथ से लिखा। एक एक शब्द पर से ने बहुत सारा काम बना दिया। हाथ से लिखा। आप लोग हाथ से लिखते हो कि आपका हाथ लिखता है? बहुत बढ़िया। मैं आपको व्यवहारिक बात बोल रहा हूं। इस व्यवहारिक बात में आपको समय सार निकाल लेना चाहिए। और कैसे समय सार निकलेगा अभी आपको दिखाई देता है। अभी आप कह रहे थे मैं पेन से लिखता हूं, थोड़ी बाद देर के उपरांत आप बोले मैं हाथ से लिखता हूं। तो पेन से लिखते हो कि हाथ से लिखते हो?
पेन से लिखते हो कि हाथ से लिखते हो? तो रखो पेन को, लिखिए हाथ से। मतलब जो आप प्रतिदिन काम करते हो, जो प्रतिदिन काम करते हो, उस पर तत्व ज्ञान कितना गहरा है। यदि कोई पुरुष यूं कहे मैं हाथ से लिखता हूं, तो पेन की क्या आवश्यकता? और कोई कहे मैं पेन से लिखता हूं, तो हाथ की क्या आवश्यकता? कोई कहता हाथ और पेन दोनों से लिखता हूं, तो चैतन्य की क्या आवश्यकता? और कोई कहे चैतन्य लिखता है, तो सिद्धों के पास एक कलम भेज दो। चेतन लिखता है तो सिद्धों के पास एक लेखनी के लिए दवात भेज दीजिए आप, उन्हें लिखना चाहिए। शुद्ध आत्मा कुछ करती नहीं, शुद्ध आत्मा कुछ करती नहीं, कृत है। शुद्ध आत्मा कुछ करती नहीं, कृत है। और आत्मा के बिना संसार में कुछ होता नहीं, कर्तृत्व है। इसलिए क्योंकि आज प्रतिबद्धों की सभा बैठी हुई है, और यदि मैं सर्वथा बिल्कुल सरल बात करूंगा, आपको जिनागम के गुण रहस्य पता नहीं चलेंगे। कर्ता है कर्मणाम भुक्ता, इस सूत्र के पहले आपको जीवो उवो गमो अमुत्तकत्ता स्थे परमाणु भूतां संसार तो सिद्ध सो विसोड गई। ये जीव जो है उपयोग में, अमूर्तिक है, करता है, भुगता है, ओह सुधे प्रमाण है। कैसा है? कैसा है? संसारी है, मुक्त है, ये सब जीव है। ललित भैया, जो भी आपको विश्व में दिख रहा है, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, लोहा, तांबा, जस्ता, पीतल, जो भी दिख रहा आपको जगत में, जड़ होने पर भी, जड़ होने पर भी खदान में चैतन्य था। जो भवन आपको दिख रहा है, यदि मैंने पूछा ये भवन कैसा है, आप कहेंगे जड़, जड़ होने पर भी चेतन है। आज इस विषय को आपको पढ़ना है, समझना है। जड़ होने पर भी चैतन्य, पंखा जो आपका लगा हुआ है पर ये चैतन्य है। और इस व्याख्या को इतनी सुनकर कोई चला गया शास्त्री, तो कहेगा विश्व सागर पागल हो चुके हैं, पंखे को चेतन बोल रहे हैं। पंखा चेतन है। जब पंखे को चेतन कहने की क्षमता मेरे पास है, बोले सत्य है, बोले हाँ सत्य है, ये पंखा चेतन है। जब पाषाण की मूर्ति अरहंत हो सकती है, तो पंखा चेतन क्यों नहीं हो सकता? जब ललित के दादा की फोटो इनके दादा हो सकते हैं, तो पंखा चेतन क्यों नहीं हो सकता? पंखा चेतन, मिसाइल विक्रांत हो सकती है, तो पंखा चेतन क्यों नहीं हो सकता? आपका भवन अनेकांत हो सकता है, तो पंखा चेतन क्यों नहीं हो सकता? एक कागज विश्व परिवार बन सकता है, तो पंखा चेतन क्यों नहीं हो सकता? जमीन पे बैठा एक मनुष्य, जमीन पे बैठे एक मनुष्य, वो सुरेंद्र हो सकता है। मैंने तो आगम में पढ़ा है, सुरेंद्र स्वर्ग में रहता है,
सुरेंद्र स्वर्ग में रहता है, जमीन में कैसे रहने लग गया? वो सुरेंद्र देव होता है, ये मनुष्य कैसे हो गया? आप सुरेंद्र हो? आगे ठीक स्थान पर, हे मित्र, जैसे सुरेंद्र नहीं है, एक ज्ञानी मऊ का एक श्रावक है, मौका, उसका नाम सुरेंद्र रखा हुआ है। जब भी कहते सुरेंद्र नाम से हाथ जोड़ लेते हैं। जब ये सुरेंद्र हो सकते हैं नाम निक्षेप के, तो ये चैतन्य पंखा हो सकता है। इसका नाम रखा गया चैतन्य पंखा। तो कौन सा निक्षेप होगा? नाम निक्षेप। तो नाम निक्षेप से चेतन हो सकता कि नहीं हो सकता? स्थापना निक्षेप से चेतन हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है। कितने लोग घरों के नाम भवन लिखे, अनंत भवन, सिद्ध भवन, आचार्य भवन लिखा कि नहीं लिखा? ये क्या है भवन का नाम? पटवा भवन। जब पटवा, लाल गंगा पटवा भवन हो सकता है, लेकिन मित्र ये नाम निक्षेप है, इसके न व्यवहार नहीं चल सकता। नाम निक्षेप के बल पर ही आप अयोध्या पहुंचते हो। नाम निक्षेप के बल पर ही मुमुक्षु आप सम्मेश्वर गिरनार जी पहुंचते हो, तारंगा जी पहुंचते हो। हे मित्र, नाम निक्षेप के नाम पर ही आप अपने पिता को जानते हो, और नाम निक्षेप के नाम पर ही आप अपने भगवान महावीर को जानते हो। किसके नाम पर आप जा रहे हो पथरिया? कहां पहुंचोगे? मित्र बोले विरागोदय, ये नाम निक्षेप है। मैं तो कुछ दिन पहले गया था, और कोई उदय नहीं था, खेत पड़े हुए थे। जब जमीन थी तो उसको आपने स्थापना निक्षेप से और नाम निक्षेप से आपने तीर्थ बना लिया। सुखी होना चाहते हो, पर जिस सुख की मैं व्याख्या कर रहा हूं उसके लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। ज्ञानी संभल के सुनना। किसी व्यक्ति ने आपके मकान को समतल कर दिया। किसी व्यक्ति ने आपके मकान को समतल कर दिया। सुखी होना चाहते हो कि दुखी होना चाहते हो? एक उत्तर दो बस। सुखी होना चाहते हो। किसी व्यक्ति ने आपके मकान को समतल कर दिया। मकान आकाश में बना था कि मकान में आकाश था। मकान जमीन पर था कि जमीन मकान में थी। मकान सनातन है कि जमीन सनातन है। भूमि सनातन है, आपका भवन सनातन है। तो मित्र, आप क्यों आंखों में आंसू गिराते हो और क्यों आंखें लाल कर रहे हो? तुमने अधिकार जमाया था। जैसी भूमि पहले थी वैसी भूमि आज है, जो है सो है। बहुत दिन से सामायिक में एक बात सोच रहा था कि सुखी होना बहुत सरल है। सुखी होना बहुत सरल है, और यह भी परम सत्य है। तनाव मुक्त सुखी पुरुष सत्य को जानता है। तनाव मुक्त सुखी पुरुष सत्य को जानता है। तनाव से ग्रसित पुरुष सत्य को नहीं जानता। प्रत्येक वस्तु स्वच्छता में दिखती है, जो कि तो
आपके चश्मे पर भी विनोद भैया जरा सा दाग लग जाए तो फिर स्वच्छता की जगह विचित्र दिखता है, बराबर है ना। जरा सा दाग लग जाए, तेल का हाथ लग जाए, तुरंत ही आंखों के सामने कुछ कुछ दिखने लगता है, जो होता नहीं वो दिखने लगता है। ऐसे चाहे शोक हो, दुख हो, संताप हो, मेरे मित्र पर देवन हो, किंचित भी 25 कषाय में कोई कषाय प्रवेश करेगी, व्यक्ति को सत्य दिखना बंद हो जाएगा। सत्य दिखना बंद हो जाएगा, सत्य दिखना बंद हो जाएगा। सुधीर भैया, सत्य दिखना बंद हो जाएगा। आप अपने मूर्त जी से पूछ लेना, इनको सत्य तभी तक दिखेगा जब तक इन्हें दिल में कोई टेंशन नहीं होगा और मन में तनाव आते ही सत्य के दर्शन समाप्त हो जाएंगे। यदि सुधीर आपको अपने मित्र दिखते हैं तब तक जब तक तुम्हारे मस्तिष्क में मित्रों के प्रति दुर्भावना नहीं आई, या फिर तुम्हारे घर में कोई क्लेश नहीं हुआ तो तुमको सब अच्छे दिखेंगे। और घर में क्लेश है, सच्चा मित्र भी मीठे का डब्बा लेके आएगा, तुमको मीठा फीका दिखेगा। संसार की सारी मिठाइयां, संसार के सारे आनंद उसके लिए हैं जिसका चित्त शांत है। जितने जिनालय हैं, जितने निर्गंत गुरु हैं, जितने महात्मा जिनवाणी हैं, ये सब उनके लिए हैं जिनका मन प्रसन्न है। चंद्रमा की चांदनी ललित उनके लिए नहीं है जिनकी मां मर गई है आज चंद्रमा की चांदनी उनके लिए नहीं है जिनको काम वासना सतारी आज। चंद्रमा की चांदनी में भी झुलसता है, चार पाई पड़ा पड़ा करवट बदलता है कामी पुरुष और मित्र जिसके घर में किसी इष्ट का वियोग हो गया है, खिला चंद्रमा भी उसको रोता दिखाई देता है। किसको? और जिस व्यक्ति को कोई लाभ हुआ हो, आनंद की घड़ियां चल रही हो, उसको मेरे मित्र रोते आदमी मुस्कुराते दिखते हैं। मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी खुशियों के लिए जगत में कोई वस्तु नहीं है, मेरे चित्त की प्रसन्नता ही मेरी सारी खुशियां हैं। मुझे तो भवन की दीवार तक मुस्कुराते दिखती है, विश्वास मानिए, मुझे भवन की दीवार मुस्कुराते दिखती है क्योंकि मैं मुस्कुराता हूं ना, इसलिए। और जिसके भाग्य में रोना लिखा है उसको वस्तु वस्तु रोते दिखाई देती है। भवन गिरा दिया, समतल कर दिया। मैं वो विद्या सिखा रहा हूं आपको कि किसी ने प्रश्न किया कि जो इतना बोलते रहते हो उस पर जियूं कैसे, इतना आप बोलते हो उसमें मैं जीऊं कैसे। मित्र जीने के लिए आंगिक विद्या सीखिए, आंगिक विद्या सीखिए। ये 4 निक्षेप बहुत गहरे हैं। जब पंखे को चेतन घोषित कर दिया हमने, अभी नाम निक्षेप से किया है, अभी तो इसके अंदर और भी हेतु हैं। द्रव निक्षेप से भी चेतन हो जाएगा। सुधीर ये कौन सा धातु है? लोहा है। देश की किसी खदान के अंदर लोहा था कि नहीं, वहां से निकाल के लाया कि नहीं लगाया, फिर इसको लोहा निकाल के फिर पंखा निर्मित किया गया। इधर देखो मित्र, बहुत अच्छे से दिख रहा। फिर मैं यहां की व्याख्या करूंगा। मैं एक मनुष्य हूं, ठीक है। यदि मेरी मृत्यु हो जाती है और यहां पर शरीर रखा होगा मृतक, उसे आप जब शमशान की ओर, संस्कार की ओर ले जाएंगे
तो मुर्दा कह के ले जाओगे कि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की संलेखना की हो चुकी है और महाराज का संस्कार होने जा रहा है, क्या बोलोगे? मुर्दे का संस्कार करने जाओगे कि मुनिराज का? ईमानदारी से बोलना, क्या बोलोगे? मुनिराज का। बहुत ठीक बोल रहे हो, बहुत ठीक बोल रहे हो। जिस शरीर में मुनि की आत्मा रह चुकी है वो शरीर भी पूज हो जाता है, और जब तक उस शरीर रत्नत्रय से मंडित आत्मा रही है और वो शरीर ज्ञायक शरीर है, वो शरीर ज्ञायक शरीर है। नो आगम ज्ञायक शरीर, नो आगम ज्ञायक शरीर। आज आप सुन रहे हो जैन आगमों की मूल भाषा ज्ञायक शरीर। चित चाबी त्यक्त, चित चाबी त्यक्त। अब आप सब शांत हो चुके हो, अब कठिन विषय आप सुन सकते हो। ये जो पंखा है एकेंद्रीय जीव का त्यक्त शरीर है कि चित शरीर है? त्यक्त नहीं है, चित है। त्यक्त नहीं है, चित है। इस जीव ने, इसमें जो जीव था वो तपस्या करके त्याग करके संलेखना करके मरण नहीं किया। इसको तो बेचारे को आपने निकाला है, इसका नाम है कदली घात मरण। बैठो सुधीर भाई, मैं आप समझा रहा हूं। कदली घात मरण, क्या नाम इसका? कदली घात मरण। जिसका तुम पंखा टांगे हुए हो, कदली घात मरण। बोले कदली घात मरण क्या है? जैसे केला का पौधा एक बार फल दे देता है, पुनः उस पर फल नहीं आते। किसान उस वृक्ष को, उसकी आयु पूरी नहीं होती, लेकिन जमीन से निकाल देता है, अगला पीका आएगा। उस पौधे को उसने घात कर दिया, समय के पहले काट के फेंक दिया है, इसका नाम है कदली घात मरण। इसी प्रकार से जो जीव आत्महत्या कर ले, विष खा ले, जहर पी ले, ट्रेन में आके गिर के मर जाए, मतलब आत्महत्या कर ले अथवा दूसरा कर दे, इसका नाम है कदली घात मरण। ओहो माताओं, मेरी बात सुनो, इस प्रवचन को सुन करके। आपके शोक में, आपके शोक में आपकी 50, 75, 120 वर्ष की आयु यदि आपने पाई, आपके 100 वर्ष जीने के लिए, आपके 100 वर्ष जीने के लिए कितने जीवों की हत्या हो चुकी आती है? आपके 100 वर्ष जीने के लिए कितने जीवों की हत्या हो चुकी? हे प्रभु, कितना प्रतिकोण, कितना प्रत्याख्यान, कितनी निंदा, कितना ग्रह, कितनी आलोचना करना चाहिए। हे मित्र, यदि नाहर, मनीष बेटा ये तो बोल भाई, धनिया की पत्ती की चटनी खा लेता कि
धनिया की पत्ती की चटनी खा लेते हो क्या? खा लेते हो? अच्छा, अच्छी लगती ना? घबराओ मत आप, तुम बोलो बोलो। कल आप बोल रहे नार नार डांटता है, अब दाढ़िए। धनिया की पत्ती खा लेते हो ना? अच्छी लगती ना? सुनिए आप, मनीष, आप तो श्रावक हो, चाहे कोई साधु संत हो चाहे श्रावक हो, मैं उनसे पूछ रहा हूं, यहां विषय चला कदली घात मरण। एक व्यक्ति गया, मनीष आपके लिए चटनी बनना थी धनिया की, उस पौधा पूरा खींच के लाया। देखते हैं बाजार में धोए बैठे रहते हैं, बराबर पूरे जड़ की जड़ खींच के लाए। यदि आप नहीं खाते होते, उस पौधे को अभी और जीने को मिलता ना? आपने अपनी रसना की लोलुपता के बस होकर के धनिया की पत्ती खाई है। मित्र, एक वर्ष में कितनी चटनी खाई यशोधर जी? हरी पत्ती, हरी चटनी। एक वर्ष में जीव ने कितनी हरी चटनी, हरी पत्ती खाई, उतने उसके लिए पौधे खिंच खिंच के आए। तुम भूल चुके थे कि मेरे एक जीने के लिए कितने जीवों का अकाल मरण हुआ है। इस पर बंद विचार करेगा जीव, नहीं करेगा। हम नहीं चाहते कि इस प्रवचन सभा में, धर्म सभा में सूखी सूखी चर्चा करके घर पहुंच जाएं और पुनः रात्रि में जाके भोजन करें। धर्म सभा में आकर के ताली बजा के पहुंच गए घर, और जाकर के मित्र धनिया पत्ती की चटनी नहीं मिली तो थाली आकाश में घूम रही है। अब मनीष सोचिए, जिन धर्म क्या कह रहा है, कदली घात मरण। मित्र, अब पूछो लोगों से, पूर्व मंत्री जी से पूछ लो, मित्र एक बार के भोजन में थाली में क्या क्या सज के आया? जैनत्व के नाते सोचना पड़ जाएगा। जो गूढ़ विद्याएं आगम में लिखी रखी, आगमों में, वे साधुओं के प्रवचन में आना चाहिए, अन्यथा आगम अलमारियों में रहेगा और समाज गड्ढे में होगी। आगम अलमारियों में रहेगा, सुंदर सुंदर भवनों में रहेगा, वो समाज गड्ढे में चली जाएगी। हमारा धर्म है संप्रदाय ना बढ़ाएं, सत्य बढ़ाएं। हमारा धर्म है संप्रदाय ना बढ़ाएं, सत्य बढ़ाएं, और सत्य का दर्शन मनीष सबको होता है। एक सज्जन ने कल मेरे से कहा, आप इतना चल के यहां से वहां तक आते हो, इतनी दूर प्रवचन करने जा रहे हो, वहीं कर लो ना नीचे। मैंने कहा, ज्ञानी तुझे रहस्य पता हो जाएगा, उस दिन तू भी ऐसे ही करेगा। बोले क्यों? क्यों? सुनो, ऐसे ऐसे योगी हुए हैं जो भोग भूमि में जाकर के लोगों को संबोधन देके आए। भोग भूमि में जाकर के संबोधन देके आए युगलिया को। मित्र, जहां चारों समाज एक साथ बैठ सकती है तो वहां ज्यादा अच्छा होगा, या एक बैठ सके वहां ज्यादा अच्छा होगा?
जब चारों एक साथ बैठ सकती है तो बल 4 गुना होगा कि नहीं होगा? वो 4 अनुयोग तुम्हारे पास है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। हमारे पापा डे के भैया बैठे, आप देखो, उन्होंने चातुर्मास में कहीं विशेष आवश्यकता पड़ी तो बाहर गए होंगे, अन्यथा पूरे 4 महीना उपदेश सुना है। पूछो दोषी जी से, जानते इनको क्या मनीष? नहीं जानते? तुम समाज के आदमी को नहीं जानती हो, इसका मतलब तुम कितने छोटे कमरे में रहते हो। पटवाजी जानते हो क्या ललित? कौन है? आपका बंधु है कि नहीं? मैं नहीं तुम्हारा बंधु, है मित्र। बोध होना चाहिए है। भेदभाव की खाई ने सत्य का द्वार बंद कर दिया। आज दोषी जी 4 महीने से लगातार आप प्रवचन सुन रहे हो और रायपुर में प्रवेश भी हुआ ना पारस भैया, तो दोषी जी के घर से हुआ। अब प्रश्न यह है, इतने दिनों में प्रवचन में क्या मिला आपको? बहुत सारे लोग आपको वहां जाने नहीं देना चाहते हैं जहां तुम्हारे लिए अमृत मिलने वाला था। पहले ही बंद करके रख दिया, जाना नहीं। बोले क्या हो जाएगा? कहीं चला ही ना जाए। तो चला भी जाएगा तो क्या होगा? अरंत बन जाए, सिद्ध बन जाएगा। लोगों को डर लगता है, बोले बच्चे मत भेजना विशुद्ध साहब के पास। बोले क्यों? छोटे छोटे मुनि बैठे यहां पर। ओहो, आगरा में मेरा चातुर्मास हुआ, वहां तो लोगों ने मेरे आने के पहले मीटिंग कर लिए। बोले महाराज जी का चातुर्मास तो अच्छा कराना है, लेकिन बच्चों को मत भेजना। तो बोले क्यों? बोले उनके पास सब युवा साधु हैं और अपने बच्चे कहीं प्रभावित हो गए तो चले जाएंगे। अरे ज्ञानी, बैरागी को कौन रोकता है और रागी को कौन भगा पाता है? बैठो ज्ञानी। मनीष, धनिया पत्ती अच्छी लगती है? मित्र, मैं नहीं कर तो छोड़ दे, मैं ये पूछ रहा हूं अच्छी लगती कि नहीं। यदि आप ऐसा कर लो, त्याग मत करना, चिंतन करते हुए खाना। चिंतन करते हुए खाना धनिया पत्ती। क्यों खाना? ऐसा चिंतन करना, ओह ए भगवान आत्मा, असिद्धि सिद्ध परमात्मा, पाषाण में प्रभुत्व शक्ति, पत्ते पत्ते में प्रभुत्व शक्ति। मैं भी प्रभु शक्ति संपन्न हूं। असिद्धि सिद्ध भगवत्ता की शक्ति मेरे अंदर है, इस एक इंद्र के अंदर भी है। पर अहो बेचारा कर्म फल चेतना भोग रहा है। हम कर्म फल चेतना भोग रहे हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए, अपने द्रव प्राणों के जीने के लिए दूसरे के प्राणों की चिंता भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा सोचना, अहो मेरी निर्दयता, अहो मेरी दयाहीनता कि मैं रसना के और नाक के, घ्राण इंद्रिय के दोनों की लोलुपता में आकर के, कुछ लोग तो धनिया पत्ती, मीठे नीम की पत्ती, इनसे पेट नहीं भरता। स्वाद के पीछे कितने जीवों को तुम ऐसे तोड़ तोड़ के डलवा देते हो। कदली घात मरण, कदली घात मरण, कदली घात मरण। जरा 1 मिनट सोच लो, मन में सोच के देख लो कि सोनू मेरे पीछे कितने जीवों का
पूर्ण जीवन जीने को नहीं मिला। मनीष, शादी हो गई? अच्छा, भजन गाते गाते तूने शादी कर ली? सोचा नहीं एक बार में 9 कोटि जीवों की हत्या हो जाती है। हो। हम यही सोच रहे थे कि मनीष सोचते कि एक भवन और बना दूंगा तो धर्म हो जाएगा। मनीष, भवन खड़े करने से, भवन तोड़ाने से धर्म नहीं होता है, अशुभ भावना के तोड़ने से धर्म होता है। अब जरूर बेचारा सोच रहा है कि मैं धोखे से आ गया हूं। मित्र, धोखे से नहीं आया तू, तेरी होनहार पवित्र थी इसलिए आ गया। मैं ये नहीं सोच रहा तुम महाराज जी बन जाओ, हम तो ये सोच रहे हैं कम से कम भविष्य के सिद्धों के प्रति तुम्हें करुणा जग जाए। भविष्य के सिद्धों के प्रति करुणा जग जाए, इसलिए एक सेव फल खाने से काम चल सकता है तो अनेकों धनिया पत्ती की पत्ती तोड़वा के खाने की क्या जरूरत है। और मनीष, पत्ती मत्ती जो है ना, भेड़ बकरियों का भोजन है। पत्ती बकरे कौन खाता है? बोल ना भाई। हाँ हाँ हाँ, मनीष भैया, मित्र, मेरे कहने से त्याग मत लेना। आपके भीतर का गुरु कहता हो कि इस रसना को बस करेंगे तभी भगवान बनेंगे, तो मनीष आज ही प्रत्याख्यान कर लेना। बहुत बढ़िया, ये पटवा वन की प्रवचन सभा सफल हो गई। एक जीव ने अपने जीवन भर धनिया पत्ती नहीं खाएगा ना, तो कितने जीवों की रक्षा हो गई। फिर मनीष, अब घर जाओगे, वो पत्नी को चाहिए, फिर क्या होगा? तो एक बार पूछ लेना। यदि देवी कहे कि आप जो है ना छोड़ के आ गए हो, लेकिन बच्चे खाएंगे, मैं तो खाऊंगा ना, तो फिर कैसे काम चलेगा? झगड़ा होने लग जाएगा। और कहीं उसने गुस्सा में कह दिया कि इतने त्यागी हो ना, तो जाओ गुरुजी के साथ चले जाओ, फिर क्या करोगे? फिर मालूम तुम प्रसन्न होना, मुस्कुराना कि ना, आओ गुरुजी ने मुझे ही खड़ा क्यों किया, मेरी भविष्य लग गई। तुम अपनी पत्नी के पैर छूना और कहना, हे देवी, धन्य हो तुझे कि तूने मुझे छुटकारा दे दिया। तो मनीष, सोच लिया त्याग करनी है क्या? सही में, सही में? तो ठीक है, 9 बार नमो कर मन पढ़ लो। आज मनीष त्याग कर रहा धनिया पत्ते का। कहीं ललित पटवा ना सोचे, बोले मेरे एक आदमी को महाराज जी ने क्या कर दिया। बहुत बढ़िया किया मनीष। शिव मंदिर के केवल ज्ञान में झलक रहा है कि एक भरत क्षेत्र के, छत्तीसगढ़ प्रांत के रायपुर में, ये पटवा भवन में, धर्म सभा में एक भव्य श्रावक कोटि कोटि सिद्धों की हत्या का त्याग कर रहा है। ठीक है भैया, छूट गई ना? निक्षेप, निक्षेप। अब रितेश चल रहा है द्रव निक्षेप। तो द्रव निक्षेप कह रहा है, जहां दब्बम को दुव्यम, आगम नो आगम, आगम और नो आगम, आगम और नो आगम, ये द्रव निक्षेप के 2 भेद हैं। आगम, नो आगम।
अब आगम नुअगम, आगम नुअगम हम इथा भवितम। देखो इधर, एक पुरुष अरिहंत भगवान के स्वरूप की व्याख्या करने वाले आगम को जानता है। ठीक, अनंत भगवान के स्वरूप जिस आगम में लिखा है उस आगम को जानता है, परंतु वह उपयोग रहित है। जैसे कि आपको अनंत भगवान की व्याख्या करने वाला एक ग्रंथ याद है, ठीक, याद है, पर अभी आप मंदिर में पूजा कर रहे हो और वहां से निकल के भोजन करने बैठ गए। जब भोजन करने बैठोगे तो आप उन श्लोकों की याद नहीं करते हो, वहां तो थाली का भोजन देख रहे हो, उसमें आप ज्ञाता हो कि नहीं? ज्ञाता है, लेकिन उपयोग रहित है। कैसे हैं? उपयोग रहित हैं। और जब उपयोग रहित होंगे तब अरहंत देव के जो ग्रंथ हैं, कथित शास्त्र, उनके स्वरूप की व्याख्या करने वाले उनको जानने के उपरांत भी उपयोग रहित हैं। इसलिए उसमें आप आगम, सुनिए, आगम द्रव्य निक्षेप, आगम द्रव्य निक्षेप, आगम द्रव्य निक्षेप। अभी समझाता हूं, घबराना नहीं बिल्कुल भी, कोई विषय कठिन नहीं होता। आगम द्रव्य निक्षेप।